2 नवंबर 1990 आज से 23 साल पहले अयोध्या में लाखों कार सेवकों का जमावड़ा देखने को मिला था। इसका एक ही मकसद था, विवादित बाबरी मस्जिद की जगह पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। और देखिए ना, आज भव्य राम मंदिर भगवा लहराने के लिए तैयार है। आज अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, यह कोई 23 साल का आंदोलन नहीं है, बल्कि 500 साल से चल रहे एक संघर्ष की कहानी है। आज नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की लीडरशिप में भव्य राम मंदिर तो बन ही रहा है, जिसका 22 जनवरी 2023 को इसका इनॉग्रेशन भी होना है। बट 30 दिसंबर 2023 भी अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि जो काम कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने अयोध्या के लिए अब तक नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में 30 दिसंबर 2023 को कुछ बड़ा होने जा रहा है। और इसीलिए 30 दिसंबर 2023 अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिवस भी बन गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज अयोध्या में अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या का रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन सहित नव अयोध्या, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत एक्सप्रेस और अन्य कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन होने जा रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, 22 जनवरी 2023 को तो होली और दिवाली मनाएंगे ही, 30 दिसंबर 2023 को भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। इसे भी जश्न मनाएं। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से बड़े और महत्वपूर्ण परियोजनाएं अयोध्या को 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ठीक लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन। जी, नागरा स्टाइल डिज़ाइन में तैयार हुआ अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू एरा एक्सेलेंस और कल्चरल का एक आइडेंटिटी के तर्ज पर इसे विकसित किया गया है। बताया जाता है कि 750 प्लस पैसेंजर्स पीक आर कैपेसिटी के तर्ज पर इस पूरे एयरपोर्ट परिसर को डेवलप किया गया। हालांकि यह सिर्फ और सिर्फ फेस 1 है, जो कि 1450 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इसे 4 स्टार गृह सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। पहले इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर डेवलप किया गया था। बट आज यह खबर आ रही है कि 30 दिसंबर 2023 को जब यह एयरपोर्ट का नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे, यह महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पर पूरे विश्व भर में जाना जाएगा। और ये तो कंफर्म है कि इनॉग्रेट होने के बाद इंडिगो दिल्ली और अहमदाबाद से अयोध्या के लिए 6 जनवरी से अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट कर सकती है। वहीं एयर इंडिया 30 दिसंबर से ही यहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेट करना शुरू कर देगी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरे भारत के अन्य सिटी से अयोध्या में फ़्लाइट यहाँ पे शुरू हो जाएगी। वहीं फेज़ 2 के अंतर्गत इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट होगी, बट अभी फेज़ 2 पर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, जिसका फाउंडेशन स्टोन भी नरेंद्र मोदी साहब 30 दिसंबर को रख सकते हैं। दूसरा, नव्य अयोध्या का फाउंडेशन स्टोन। हो सकता है आपने अब तक इसके बारे में नहीं सुना होगा, बट मैंने अपने वीडियोज़ में पिछले कई महीनों से नव्य अयोध्या परियोजना पर डिस्कशन करा है और पूरी डिटेल में भी बात करा है। बट एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, 30 दिसंबर को जब मोदी जी अयोध्या में आएंगे तो इस खूबसूरत से नए ग्रीनफील्ड टाउन, जिसे नव्य अयोध्या का नाम दिया गया है, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रख सकते हैं। यह पूरा ग्रीनफील्ड टाउन 1400 एकड़ में फैला है, जिसे 14 अलग अलग सेक्टर्स के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जो फिलहाल जानकारी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट यहाँ पे 2100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें मठ से लेकर धर्मशाला और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के यहाँ पे ऑफिसेस इत्यादि को बनाए जाएंगे। यह पूरा सिटी एक वर्ल्ड क्लास सिटी होगा, जिसे सभी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया जाएगा। तीसरा है अयोध्या रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन। जी, हम सभी को पता है पिछले 2-3 सालों से अयोध्या में रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था और फाइनली वो समय भी आ गया है जब 30 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी साहब इसका इनॉग्रेशन करेंगे। बट इनॉग्रेशन करने से पहले ही अयोध्या रेलवे स्टेशन, जो कि अयोध्या जंक्शन के नाम से भी जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसे नागरा स्टाइल मंदिर के तर्ज पर विकसित किया गया है, जहां सभी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 ही तैयार हुआ है, जिसमें भी कुछ काम रह रहे हैं। 15 जनवरी 2024 तक पूरी तरह से तैयार होगा, बट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। और नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे। वहीं फेज़ 2 का आधारशिला भी रखेंगे। खैर, इन सभी बड़ी परियोजनाओं को दरकिनार भी करें तो खबर यह आ रही है कि अयोध्या में बन रहे राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और जन्मभूमि पथ, इन सभी का नरेंद्र मोदी साहब इनॉग्रेशन कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस, जो अयोध्या से दरभंगा, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अयोध्या से आनंद विहार के बीच में परिचालन होगी,
कल ही यानी कि 30 दिसंबर को ही इनॉग्रेट हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं 30 दिसंबर अयोध्या के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है और इसीलिए हम सभी के लिए 30 दिसंबर जश्न मनाने का दिवस तो है ही, 22 जनवरी 2023 को दिवाली और होली मनाने का भी दिवस है। इसीलिए एंजॉय करिए, मस्ती करिए, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, 22 जनवरी 2023 को घरों को सजाना है, क्योंकि फाइनली 500 सालों के बाद हमारे भगवान राम आने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।